शहीद जसवंत सिंह तारिक हुसैन शहीद भूपिंदर सिंह देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद सालों को। देश के गद्दारों को जसवंत सिंह अमर रहे, अमर रहे। लगनी चाहिए गौ तस्करी बेलगाम लगनी चाहिए, लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मीडिया बंधुओं का बहुत आभारी हूँ कि आप एक कॉल पे आप हमारे यहाँ पे आए हो। आज का ये कैंडल मार्च हम इस संदर्भ में निकाल रहे हैं कि हम हमारे जो फोर्स के जवान शहीद हुए हैं इस हमले में, उनके प्रति एक संवेदना हम रखते हैं और ये चाहते हैं कि उनका जो परिवार है असहनीय पीड़ा है, जिस वो असहनीय पीड़ा में इस वक्त वो गुजर रहा है, उनको परमात्मा ये सहने का साहस दे। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं एक ही बात बोलूँगा कि यहाँ पे कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं जो इन लोगों का ग्राउंड वर्कर के नाते इनका मतलब काम जो आसान कर रहे हैं। होता क्या है कि यहाँ पे जो लोग हैं इनको पूरा पता होता है कि कहाँ से इनको लेके जाना है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सन्याल में भी एक इनकाउंटर हुआ था, तो वहाँ से ये लोग उन्हीं विशेष समुदाय के लोगों की मदद से यहाँ से आगे चले गए हैं। शायद मसला ये है कि हमें सतर्क रहना है और इनके खिलाफ़ हमें एकजुट होना है। अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो ये लोग आने वाले टाइम में हमारे लिए खतरा है। कोई भी बंदा बाहर का अगर हमें मिलता है, हमारी मार्केट में है, जहाँ कुछ भी तरीके से मतलब कोई अलग एक्टिविटी तो आपको लगती है कि कोई गलत हो रहा है, तो प्लीज़ हमें बताइए, हम आपके साथ हैं। सरकार इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में ले कि अगर कोई बाहरी बंदा या कोई भी मतलब ऐसा कोई मतलब शैतानी कोई शरारती तत्व मिलता है तो उसको हम नकेल कसें। धन्यवाद। शहीद भूपिंदर सिंह देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद सालों को। देश के गद्दारों को जसवंत सिंह अमर रहे, अमर रहे। सदा की जय। भारत गद्दारों को गोली मारो सालों को, पाकिस्तान मुर्दाबाद अमर रहे। शहीद बलविंदर सिंह प्रथम मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं। आज राजपुरा तहसील के राजपुरा चौक में सभी समस्त जितने भी नौजवान युवा हैं उनके द्वारा आज ये जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, बीते पिछले दिन से जो घटना कठुआ ज़िला के राजबाग क्षेत्र के जथाना अम्बीनाला क्षेत्र में जो सेना द्वारा इनकाउंटर चलाया गया था, जिसमें हमारी भारतीय सेना के 3 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। सर्वप्रथम शहीदी परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके पूर्वजनों को नमन करता हूं, जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और हम सबको एक नई प्रेरणा दे करके गए हैं। मैं सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से एक निवेदन करता हूं कि जब से आपका इस क्षेत्र में आगमन हुआ है तब से आप गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। आपके बीते 3 वर्षों से निरंतर सेना पर प्रहार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है और हिंदू अधिकांश टारगेट हुआ है। आपसे तो बेहतर सत्यपाल मलिक जी थे, जिन्होंने पुलवामा हमले का बदला 1 सप्ताह के अंदर लिया गया।
लिया था, लेकिन आपके द्वारा आप निरंतर गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। आप कब तक इन पर फुल स्टॉप लगा पाओगे, कब तक इनके लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा कर पाओगे? आखिर कहीं ना कहीं हमारा कठुआ सांबा बहुल्य हिंदू क्षेत्र था, अन्य समुदाय लोगों द्वारा इनको दिन प्रतिदिन टारगेट किया जा रहा है। दिन प्रतिदिन अपनी पनाह दे करके इनको कहीं ना कहीं जहां बहुल्य हिंदू संख्यित है और सेना को टारगेट करके प्रतिदिन 3-4 दिन के अंदर अंदर 2-3 इनकाउंटर चलाए गए हैं। मैं सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जी से एक निवेदन करता हूं, और हमारी जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर की सरकार है, आप भूल चुके हैं कि आपने कश्मीर में भी इसी प्रकार की दहशत फैलाने का माहौल बनाया था। हमारे इस कठुआ, सांबा और अन्य क्षेत्रों में जितने भी बहुल्य हिंदू संख्यित लोग हैं, आप यहाँ दहशत नहीं बना सकते। और जो अन्य समुदाय के लोग इनको पनाह दे रहे हैं, हमारे ऊपर नए IT सेल, CCTV कैमरास जो खड़े किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का ज़्यादा हाथ है, जो इनको अधिकांश पनाह दे करके भोजन पानी की व्यवस्था कर करके दूर दराज क्षेत्र में छोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन पर अधिक से अधिक टारगेट इनको किया जाए और इन पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। हम लोगों के लिए जो रात्रि का समय बनाया गया है, रात्रि के समय में प्रत्येक जीव जंतु से लेकर के जानवर से लेकर के इंसान तक विश्रांति का समय होता है। और जो हमारे इस क्षेत्र में माइग्रेटिंग करते समय, आधी रात के समय गाड़ियों में पशु तस्करी करना और इन्हीं लोगों को शरण देने की जो पहल ये लोग कर रहे हैं, इन पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की ज़रूरत है। मैं सर्वप्रथम जिस परिवार के लोग शहीद हुए हैं, उन परिवार के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, और यहाँ जो नौजवान युवा राजपुरा तहसील के अंदर एकत्रित हुआ है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे लिए जो सैनिक शहीद हुए हैं, एक नई प्रेरणा दे करके गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको जय श्री राम, सबका बहुत बहुत साधुवाद। भारत माता। शहीद तारिक हुसैन सरदारों को मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की से राजपुरा चौक में राजपुरा मंडल और व्यापार मंडल की तरफ से और अन्य युवाएं जो भिन्न भिन्न संगठनों से यहाँ पे इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, उन सब संगठनों के मैं सबसे पहले उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो कायराना हरकत हमारे देश, पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से हुई है, तो इस तरह से जो हथकंडे हमेशा के लिए अपनाता रहा है और मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना और इस तरह से इसी रूप में देती है। जिस तरह से आप देख रहे हो कि हमारे 5 आतंकवादियों को अब तक मार गिरा दिया गया है, और उनमें से हमारे जो वीर जवान 4 शहीद हुए हैं, उनमें से हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवान जो हमारे पड़ोसी जो कहते हैं कि ज़िला, उसके रहने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से जो कायराना हरकत राजपुरा के साथ और राजपुरा के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अभी कुछ विशेष समुदाय के लोग जो जिस तरह से गो तस्करी या और कोई ऐसे चिट्टा जिस तरह से फैला रहे हैं, तो इस तरह से हमारे युवाओं को गुमराह करके जिस तरह से वो कायराना हरकत पाकिस्तान आए दिनों करता रहता है, तो हम सब जो युवाओं का इकट्ठा होना, भिन्न भिन्न संगठनों का इकट्ठा होने का मतलब हमें है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से ये सारा हो रहा है, तो जो कायराना हरकत की जा रही है, तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी भारतीय सेना है और हम भारतीय सेना के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और हम चाहते हैं कि जो 3 हमारे जो जवान शहीद हुए हैं हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के, हम उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और आने वाले दिनों से और इससे भी कड़ा प्रहार हम अपनी भारत सरकार से चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से जो कायराना हरकत पाकिस्तान करता है, इसका मुंह तोड़ जवाब जिस तरह से पुलवामा हमला का मोदी जी ने दिया था, इसी तरह से हम जवाब चाहते हैं। और हमारी जहाँ जम्मू कश्मीर की जो वर्तमान सरकार है, हम इससे भी आग्रह करना चाहते हैं कि इन जो संगठन में जो काम कर रहे हैं लोग जो सम्मिलित हैं, उनको बाहर निकाला जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और आने वाले दिनों में हमारे युवाओं को इन नशे के तस्करों से बचाकर हम एकजुट होकर भारत के लिए जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा खड़े रहेंगे। और आने वाले दिनों में हम जिस तरह से जो पाकिस्तान कायराना हरकत करता है, जिस तरह से बॉर्डर पे आए दिनों हमले करता था, उसका भी मुंह तोड़ जवाब जो हमारी भारतीय सेना ने और BSF के जवानों ने दिया है। तो मैं चाहता हूं कि इसी तरह से
हमारे युवा इकट्ठे हों और अधिक संख्या में जो कैंडल मार्च निकाला है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं और मीडिया कर्मियों को सभी का धन्यवाद करता हूं। ये बात हमारी भारत सरकार तक पहुंचाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।